नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदिशा जिले की नई कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में भावांतर योजना की शुरुआत हुई। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, एसडीएम सतीश शर्मा और अनाज दलहन व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष राधेश्याम महेश्वरी मौजूद रहे। शासन द्वारा लागू की गई इस योजना के तहत सोयाबीन की खरीद शुरू की गई है। तय दर 5,300 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर बिकने पर किसानों को उनका अंतर शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक मुकेश टंडन ने पहली बोली लगाकर की। आज मुहूर्त भी था, तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा जो किसानों को एक बड़ी सौगात दी है, भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन खरीदने की, आज से उसकी शुरुआत भी हुई है। मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, देश के कृषि मंत्री आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि खेती लाभ का धंधा बने, किसानों को अनेक सौगातों के माध्यम से आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो, खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये भावांतर योजना निश्चित रूप से हमारे सोयाबीन की जो कभी कभी असमय वर्षा होने के कारण फसल को नुकसान हो जाता था, जिसके कारण कई बार बहुत कम दामों में हमको सोयाबीन बेचना पड़ता था। व्यापारियों को भी धन्यवाद देता हूं। व्यापारियों ने भी सरकार को सहयोग कर बेहतर दाम में किसानों से उपज खरीदने का जो फैसला किया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला है। मेरी ओर से सभी किसान भाइयों को इस योजना को आज से प्रारंभ होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बुरहानपुर में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज केला किसानों की ट्रैक्टर रैली गुरुवार को उग्र हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी जबरन कलेक्टर कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे, जिससे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के भतीजे और जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हर्षित ठाकुर समेत 7 नामजद और 80 अज्ञात लोगों पर बलवा व सरकारी कार्य में बाधा की धाराओं में मामला दर्ज किया है। कल जो है एक किसान केला उत्पादक की एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन था और रैली शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित भी हुई थी। रैली के रूट के बाद में उस रैली की अनुमति अनुसार उसको रेणुका कृषि उपज मंडी में जाना था। रैली का लगभग अधिकांश भाग, अधिक से लगभग बहुत ही छोटा सा एक भाग था, उसको छोड़ के सभी जा चुके थे। रास्ते में कलेक्टर कार्यालय आए थे, किंतु कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर कलेक्टर कार्यालय में धक्का मुक्की की गेट के ऊपर और घुसे और उस कार्यालय के गेट को क्षति भी कारित की है, जो कि जानबूझ के उकसा के कुछ लोगों के द्वारा ये गतिविधि की गई है। तो पुलिस के द्वारा इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण शासकीय कार्य में बाधा, बलवा, शासकीय संपत्ति का नुकसान और जो नियम है रैली का उसका वायलेशन प्रकरण में पंजीबद्ध भी किया गया और उसमें करीब 8 लोगों को मुलजिम बनाया। सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट किए गए। जो भी उन्होंने दोषी हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी उसमें करीब 8 लोगों को नामजद आरोपी भी बनाया है, जिसमें हर्षित, आदित्य, दीपक, शिव कुमार, नीलेश, बाड़ू नारायण, नीलेश, गोकुल, ऐसे करीब 8 लोग नामजद हैं और बाकी को भी चिन्हित कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनूपपुर के ग्राम पडौर में ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना थर्मल पावर प्लांट द्वारा मनमर्जी तरीके से पाइपलाइन चालू करना ग्रामीणों की भावनाओं और ग्राम स्वराज की मर्यादा के खिलाफ है। ये कदम न केवल पंचायत व्यवस्था का अपमान है, बल्कि स्थानीय लोगों की भागीदारी और अनुमति के अधिकार को भी दरकिनार करता है। पूरे मामले को लेकर ग्राम पडौर के ग्रामवासियों द्वारा पूर्व जिलाध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस उमाकांत उइके की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर ग्रामीणों ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डा चौहान को भी आमंत्रित किया और बैठक में चर्चा करते हुए एक एक कर ग्रामीणों ने अडानी थर्मल पावर के मनमानी व तानाशाही तरीके से कार्य चालू करने के बारे में बताया।
लाहौर में ओबीसी महासभा ने सिविल अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ओबीसी महासभा ने बताया कि सिविल अस्पताल में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं है, इलाज सही से नहीं किया जाता और सुरक्षा संबंधी उपकरण का रखरखाव सही से नहीं है। दीपावली के दिन एक महिला करंट की चपेट में आ गई थी। महिला को ईसीजी मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई। इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज यानी एमजेएम के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में पीजी फर्स्ट ईयर की एक जूनियर डॉक्टर ने अपने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर गंभीर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जूनियर डॉक्टर ने सीधे यूजीसी की राष्ट्रीय एंटी रैंकिंग सेल में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें एमजीएम कॉलेज में हड़कंप मच गया। कंप्लेंट आई है जिसमें कि बताया गया है कि किसी को परेशान किया जा रहा है व्हाटएवर, और वो जो कैंडिडेट है ये एनोनिमस कंप्लेंट है, किसी का नाम से नहीं है। तो उसके बारे में अभी हमने कमेटी को कॉल किया है, उसके बारे में एक मीटिंग हो चुकी है। फर्दर करने के लिए अभी समय लगेगा और बेस्ट पॉसिबल हम इसमें करेंगे। आपके पास कहाँ से शिकायत आई थी और कब का है? ये शायद 22 का है और यूजीसी से है दिल्ली, और 22 नहीं, कौन सी तारीख का था? 22 हाँ, नहीं अभी अक्टूबर, 22 अक्टूबर। क्या था शिकायत में, कुछ बता पाएंगे? शिकायत में ये था कि वो मतलब काम का प्रेशर है और ओटी नहीं करने देंगे 6 महीने तक, ऐसा जो कुछ भी है रिलेटेड, तो उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। फीमेल डॉक्टर है? फीमेल ही है मोस्टली, गायनी में। हाँ, भिंड की मेहगांव उप जेल में बंद कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने जेल प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार गोरमी थाना इलाके के पडोलिया गांव के रहने वाले रामगोपाल पास्को एक्ट में मामले में मोहगांव उप जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बीते 4 माह से बंद थे। कल तो सही थी तबीयत, मिले खूब बतराने खूब बैठे 10-15 मिनट तक। सुबह फोन करो कि आपके कंपनी की तबीयत खराब है ज्यादा, पिताजी की लड़का, तो आ जाओ जल्दी। तो हम जल्दी निकल आए, फिर मेहगांव आ जाओ। मेहगांव आए तो कहीं बोली के भिंड ले गए। कौन सी जेल में बंद थे? मेहगांव की जेल में। हाँ। कल कितने बजे मुलाकात की थी आपने? हमने करीब 3 के 4 के बीच। आपके भाई थे? हाँ, भाई थे। आप बहन है? हाँ। तो भाई दूज पे आप मिलने गई थी? हाँ। क्या बातचीत हुई थी? ऐसे ही बोले बतराने, मतलब टीका ही का लगाओ। तो हमने बोली बनी अच्छा यहाँ सब ठीक है, जब मैं निकाल ली तो मैंने यहाँ निकाल ली। फिर पैसे मांगे कि मैंने 1000 रुपए दे जाओ, तो हमने पैसे दे। मैंने काय कलन ले रहा है कि हमें जरूरत है। जेल में क्यों जरूरत पड़ गई? पड़ गई जरूरत है, मांगे तो मैंने दे दे, जरूरत है तो ले ली। सुबह मालूम नहीं पड़ी कि तबीयत खराब है, खाए सुबह फोन करो तो हम कैसे आए, मेहगांव आए तो मेहगांव नहीं मिले हॉस्पिटल में, यहाँ भिंड के ट्रामा सेंटर में मिले। तो हमने तो बॉडी आएगा देख। क्या लग रहा है तुम्हें? हमें लग रहा है इसमें जेल की लापरवाही रही है। उन्होंने रात में फोन करते तो हम रात में आ जाते, कि तुम अच्छे से इलाज कराते, कि हमको बुलाते, हमारे घर वालों को बुलाते। बेतवा नदी के विभिन्न घाटों पर गंदगी से लोग परेशान हैं। यहां नहाने आने वाले लोग इस बात को लेकर कई बार मांग उठा चुके हैं। वहीं बताया गया कि मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग विवेक को नदी में स्नान कराते हैं, वहां भी इस गंदगी से परेशान हैं। उन्होंने यहां की साफ सफाई कराने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है।
नदी बेतवा है। बेतवा नदी है। अच्छा, देख रहे हैं दादा यहाँ काफी गंदगी है। हाँ, बहुत गंदगी है। क्या दिक्कतें होती हैं गंदगी से? अरे ये बीमारी पैदा होती है, गंदगी अच्छा। रहती है। नहाने बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए हैं गुलाबगंज के पास मड़ी 24 है। अच्छा, वहाँ से आए हैं। हाँ, जो खारी से आवे। अच्छा, तो बीमारी वगैरह भी होती है गंदे पानी से? तो सब होता है। चरण तीरथ। क्या स्थिति है दादा यहाँ? देख बहुत गंदगी है। अच्छा, बिल्कुल सफाइयत नहीं है। सफाई नहीं है? बिल्कुल सफाइयत नहीं है। अच्छा, क्या क्या ज्यादा परेशानियाँ होती हैं फिर गंदगी पानी से? अरे ये बीमारी पैदा होती है, वो बहुत ही परेशान करती है साहब। अच्छा, अभी आप लोग नहा कर निकले हो तो दिक्कत हुई होगी? बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फोपनार गांव में चल रहे वार्षिक मेले में पाड़ा लड़ाई आयोजित किए जाने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने तीव्र कार्रवाई की सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पाड़ा लड़ाई पर रोक लगाई गई। गांव पहुंचने के हर रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेड लगाई थी। भोपनार में मेले के लिए अनुमति ली गई थी और प्रशासन को ऐसा पता लगा कि यहाँ पर मेले के साथ साथ हेला टक्कर भी करवाना चाह रहे थे, तो इस संबंध में समिति को समझाई दी गई। समिति ने खुद 1 बजे मेले का जो हेला टक्कर करवाने वाले थे उसका व्यवस्थीकरण का अनाउंस कर दिया स्वयं समिति द्वारा, और यहाँ किसी प्रकार कोई हेला टक्कर नहीं करवाई गई। भोपनार में मेले के लिए अनुमति ली गई थी और प्रशासन को ऐसा पता लगा कि यहाँ पर मेले के साथ साथ हेला टक्कर भी करवाना चाह रहे थे, तो इस संबंध में समिति को समझाई दी गई। समिति ने खुद 1 बजे मेले का जो हेला टक्कर करवाने वाले थे उसका व्यवस्थीकरण का अनाउंस कर दिया स्वयं समिति द्वारा, और यहाँ किसी प्रकार कोई हेला टक्कर नहीं करवाई गई। भोपनार में प्रति वर्ष दिवाली के तीसरे दिन हमारा मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें दुकानें भी लगती है और पहाड़ों की टक्कर भी होती है। इस बार क्या प्रशासन द्वारा पहाड़ों की टक्कर नहीं होने दी और रास्ते में जगह जगह बैरिकेड लगा के पहाड़ों को रोका गया, जबकि 2 दिन पूर्व शाहपुर में यात्रा वहाँ सब कुछ हुई। टीआई स्वयं ग्राउंड में घूम रहा है, ग्राउंड का निरीक्षण कर रहा है और यहाँ प्रतिबंध लगा रहा है। आप क्या चाह रहे हो? तो प्रतिबंध लगे, सब जगह लगे। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? राजनीतिक दबाव के कारण हमारा इन्होंने ये लोग टक्कर नहीं होने दी। फिर जब वो टक्कर ही नहीं होने दे रहे तो इसलिए इस तरह से अगर आज के बाद कुछ होता है मेले में तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हमारा कोई दिला देना नहीं उसमें। न्यायालय द्वारा भी पहाड़ों के टक्कर पे प्रतिबंध है। हाँ, प्रतिबंध तो है ना, लेकिन तो सब बंद होना चाहिए ना। ये शाहपुर में होगा, बाकी जगह होने देते और यहाँ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी चलेगा फिर। सारंगपुर नगर के ऐतिहासिक कार्तिक मेले की तैयारियों को लेकर एसडीएम कार्यालय सारंगपुर में सारंगपुर विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक ली। बैठक में जनपद पंचायत अध्यक्ष देव नागर सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बिहार राज्य का प्रसिद्ध पर्व छठ के लिए पेंच नदी घाट पर तैयारियां जोरों से होने लगी हैं। बरसात के बाद पेंच घाट पर गंदगी का भरमार था। वहीं नगर परिषद न्यूटन द्वारा छठ पर्व के लिए साफ सफाई की जा रही है। यहां पर हजारों की संख्या में छठ पर्व मनाने लोग आते हैं। इसके साथ पेंच नदी में पानी अधिक होने की वजह से सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाते हैं। यहां पर आयोजन 2 दिन तक चलता है। बुरहानपुर जिला अस्पताल में मेल नर्स ग्यारसीलाल ने शुक्रवार सुबह मानसिक तनाव के चलते फिनाइल पी लिया। परिजनों ने अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने तुरंत उपचार देकर अस्पताल में भर्ती किया। फिलहाल मेल नर्स ग्यारसीलाल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पीड़ित ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। पीड़ित ने मांग की है कि अब उसे वरिष्ठ अधिकारी उसे प्रताड़ित न करे। लालबाग पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बीमारी करके परेशान किया जा रहा है। कौन परेशान करते? पाल सिस्टम। किस तरीके से परेशान करती? ऐसे कि कुछ काम नहीं करता है ऐसा वैसा। तो आपने अपने अधिकारी को शिकायत नहीं की उनकी? अधिकारी भी उनकी सुनता है। तो शिकायत की सुनवाई नहीं हुई आपकी, है ना? अब आप क्या चाहते हो? परेशान नहीं किया जाए मुझे। या कार्रवाई भी चाहते हो उनके खिलाफ? उनके खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ। ताकि वो किसी को परेशान नहीं करे? हाँ। कब आपने क्या कदम उठाया, थोड़ा बताएं। सुबह 8, 7:30 बजे। क्या सेवन किया? फिनाइल। इंदौर ग्रामीण पुलिस ने बेटमा में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर पुलिस ने रात में घेराबंदी कर एक ट्रक से 1200 पेटी बियर माउंट जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 48,60,000 रुपए बताई जा रही है। ट्रक में पेटियों के नीचे शराब की खेप छिपाई गई थी। पुलिस ने आरोपी तेजू सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है, जो अगर मालवा का निवासी है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत केस दर्ज किया गया। कार्रवाई एसपी सोंगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन और एसएसपी रूपेश द्विवेदी व एसडीओपी संगप्रिया सम्राट के मार्गदर्शन में हुई। थाना प्रभारी ने कहा, शराब तस्करी पर पुलिस की सख्ती आगे भी जारी रहेगी। जो है अवैध शराब से भरा ट्रक उसमें फाटे से पकड़ा गया था, जिसमें करीबन 1200 पेटी शराब थी और उसकी कुल कीमत 33,60,000 रुपए है। और आरोपी से उक्त ट्रक के बारे में कहाँ ले जा रहा था, कहाँ से लाया, इसके बारे में अभी पूछताछ जारी है और अभी जो आरोपी को रिमांड पे लिया गया है। गंजबा सौदा में यम द्वितीय के पर्व पर बता दें कि पावन पर्व पर भगवान चित्रगुप्त पूजन दिवस के मौके पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भगवान चित्रगुप्त को 56 भोग लगाए गए। चित्रगुप्त की कथा का वचन, कमल दाबाद की पूजा, भजन, महाआरती और सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इससे पहले मंदिर में विधायक निधि ने नवनिर्मित सांस्कृतिक भवन बनाने पर क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह का धन्यवाद व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी का सभी कार्यस्था बंधुओं ने पुष्पहार से स्वागत किया, शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया। समाज के लोगों ने विधायक रघुवंशी से भगवान चित्रगुप्त की पूजा करवाई। नरसिंहपुर के स्थानीय इतवारा बाजार में भाई दूज पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मढ़ाई मेले का आयोजन किया गया। आयोजन परिवार चौधरी परिवार द्वारा परंपरागत ढंग से मढ़ाई मेले का आयोजन कराया गया। साथ ही उन्होंने बताया, ये परंपरा उनके पूर्वजों द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसमें हमारे परिवार द्वारा आज भी निभाया जा रहा है। मढ़ाई मेले का शुभारंभ माता चंडी के विधिवत पूजन के साथ प्रारंभ किया जाता है। वहीं नगर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए यादव समाज के लोगों द्वारा मनमोहक दिवाली नृत्य प्रस्तुति की जाती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगर की गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में भंडारे का आयोजन भी किया गया। पुरानी है, पस्तान से चली आ रही है और ये नरसिंहपुर शहर की प्रथम और भव्य मढ़ाई है। इसमें बाहर के कलाकार आके अपना
प्रदर्शन करते हैं, पब्लिक का मनोरंजन करते हैं और यहाँ जो चंडी स्थापित की जाती है उससे जो मान्यता मानते हैं आपका तो हमारी महल की महानता ज्यादा है। दूज के अवसर पर चंडी पूजन का आयोजन है और ये बुंदेलखंड की परंपरा के अंतर्गत विगत 350 साल से हमारे 7 पीढ़ी से पूजन किया जा रहा है। पहले मालगुजार इसमें शामिल हुआ करते थे जो अब दूर हो गए, तो हम परंपरागत रूप से जो है माँ भगवती का पूजन अर्चन प्रतिवर्ष ही करते हैं और उनके आशीर्वाद से हम सभी खुशहाल। ये ढाल कहाँ से आती है? ये ढाल स्वर्गीय श्री जीवन लाल जी चौधरी वर्तमान में जो पुजारी पिछले साल तक रहे हैं, स्वर्गीय श्री शोभाराम जी पटेल वार्ड कंडेली नरसिंहपुर से आते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको सीधे बिहार लिए चलेंगे, जहां पर सीएम मोहन यादव पश्चिमी चंपारण से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय सतीश चंद्र दुबे जी, सांसद एवं बिहार के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान संजय जायसवाल जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक और विधायक के भी प्रत्याशी माननीय राम सिंह जी, बिहार के पूर्व मंत्री श्रीमान राजेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री पूर्व अध्यक्ष यूपी माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, जिला अध्यक्ष प्रभात रंजन जी, जिला अध्यक्ष अचित कुमार लल्ला जी है ना, अजित कुमार जी, अंकित कुमार, बहुत अच्छा। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता, कितना सुंदर नाम रखा, सारी चिंता मुक्त कर दी। इतना अच्छा नाम मिलना चाहिए, यही सौभाग्य की बात, हमारे लिए सौभाग्य की बात है जिनके सामने मैं ये बात रखने के लिए खड़ा हूं। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और भगवान कृष्ण की वो शिक्षा स्थली, भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप बना महाभारत के भीषण कोलाहल भरे युद्ध में, महारण के क्षेत्र में कोई अपनी शिक्षा को, जीवन के निचोड़ को, चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सबका निचोड़ जिनके मुखारविंद से निकला, उस भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली से मैं आता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं इस आनंद के साथ आपकी इस पवित्र धरती पर, जहां भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने सूर्य मंदिर बनाकर यहां हमारी ये संस्कृति की धारा को अद्भुत रूप से दुनिया के सामने प्रकट किया है। और यह तो स्थान इतना आनंदित है कई कारण से। भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र वो यात्रा का वो स्थान, जिनके कारण से हमारा देश दुनिया भर में एक अलग रूप में जाना गया। जैन समाज के महावीर स्वामी सहित सभी तीर्थंकरों का जहां मोक्ष मिलता है, कई कई कारणों से बिहार के लोग जो करते हैं, जो होते हैं,
दुनिया में इतने अच्छे लोग कहीं नहीं मिलते। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस कहीं मिलेंगे तो वो आईएएस अपने बिहार से आते, हमें इस बात का आनंद है। आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, अरे कोई व्यापार व्यवसाय करने वाला भी हो, तो बिहार जो करता है सबसे बेहतर करता है। जोरदार अभिनंदन अपने इस परमात्मा की विशेष कृपा के कारण से। लेकिन बिहार के साथ बात करते करते मन आनंद से भरता जरूर है, लेकिन मन में थोड़ी कसक रह जाती। कसक कई कारण से अटपटी भी लगती, मन में दुख भी देती। थोड़ा बार बार बोलते बोलते जाने क्या राजनीति का चक्कर पड़ता है। मैं तो आज समझ ही नहीं पाता हूं कि ये होता कैसे। मुझे मालूम पड़ा कि गठबंधन से या कांग्रेस के प्रत्याशी को हमारे राम सिंह जी से लड़ना पड़ रहा है। हमारे भोले वाले राम सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे राम सिंह जी के लिए। बिहार के लोग का तो भगवान राम से कुछ अलग ही संबंध है। हमारे तो दामाद है बिहार के, जोरदार अभिनंदन सीतामढ़ी के वाले माता सीता की जन्मस्थली भगवान श्री राम का वो गौरवशाली अतीत इस देश को दुनिया के बाहर किसी भी स्थान पे चले जाओ और भारत के लोग अगर ये बताने में इतना ही पर्याप्त दो नाम दे दे कि आप कहां से आए हो, और हमारा व्यक्ति बोले मैं भगवान राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो कोई देश हो अपने आप कह देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये भारत से आए। हजारों लाखों साल से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और उनका गौरवशाली अतीत को गाती हुई सनातन संस्कृति, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है भगवान राम के उस गौरवशाली अतीत को लेकर के माता सीता का भव्य प्रोजेक्ट यहां बना। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए। अरे हमारे गौरवशाली विरासत पे हम गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आनंद तो आना ही चाहिए। ये आनंद हम नहीं महसूस करेंगे। मुझे तो इस बात का थोड़ा कष्ट है, पता नहीं क्या कारण है। दोनों विसंगति दिखाई देती है। जिनने मीसा में राजद के अध्यक्ष जी को बंद किया, उनने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। पता नहीं राजनीति क्या करा देती। वो भी डूबता हुआ जहाज जिसकी पता ही नहीं चल रही, एक बार हो, दो बार हो, वो छोटा शहजादा पता नहीं क्या क्या बोल के कांग्रेस की पूरी मटिया मेट कराने में तुला है, और उसके साथ ये खड़े हो जाए, कितना दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़े। आज मैं इस बात की प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, और ये गारंटी आपका उत्साह उमंग दिखाई दे रही है। भगवान राम का वो काल जिसके कारण से हमारे रोम रोम में अपना अलग से स्पंदन होता, भगवान राम के कारण से घर में संस्कार देखे जाते। माता पिता कैसे होना चाहिए, भाई से भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पत्नी और पति का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पिता और बच्चों का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ऐसे भगवान के गौरवशाली श्री राम को लेकर के कितने साल तक कांग्रेस ने कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वकील बनकर के भगवान राम के जन्म स्थान पर प्रश्न उठाते रहिए। भगवान राम के मंदिर को रोकने के लिए जो बन पड़ा वो सब करते रहिए। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन कर दे मोदी जी का, जिनके कारण से भगवान राम का सुखद फैसला भी आया, और भगवान राम का अयोध्या के किनारे जो अपना मां सरयू के किनारे अयोध्या नगरी में भगवान राम का जो आनंद आ रहा है, पूरा देश का, पूरी दुनिया दिवाली मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें और एक बार बोले जय जय श्री राम। ये जो आनंद आता है हमारे प्रतिनिधि के नाते से सुखद संयोग है। पूरे देश में घर घर में भगवान राम के आधार पर अपने बच्चों का नाम राम रख करके। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।